हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डीसी टू एसी कन्वर्टर है सोलर के, अगर इन्हें हमें घर के अंदर यूज़ लेना है तो हम किस प्रकार ले सकते हैं सेफ तरीके से, और अगर हम डायरेक्ट यूज़ लेते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, और अगर हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स है और हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये हमारे लिए सोलर के साथ सेफली वर्किंग कैसे करते हैं, इन सब का कंपैरिजन करेंगे, सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो पिछले जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था उस पर कई लोगों ने कमेंट किया कि आप किताबी ज्ञान दे रहे हो, तो मैं या फिर आप पहले प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर कर दिया, पहले आप परचेज करो उसके बाद प्रोडक्ट का रिव्यू करो, ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स आए हमारे पास। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम जैसे कि एसी परचेज करने जाते हो तो उसके ऊपर लिखे हुए टेक्निकल स्टिकर जिसपे उसके कूलिंग कैपेसिटी, मिनिमम वोल्टेज जो 50% वोल्टेज कूलिंग कैपेसिटी, और उसकी आईसीआर वैल्यू, और उसके अलावा उसके ऊपर लिखा होता है उसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो जिस पर रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का। इन सबको देखकर आप अपने रूम साइज के लिए डिसाइड करते हैं कि हाँ ये एसी मेरे लिए परफेक्ट है। तो उसी प्रकार मैंने भी केवल प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट में कुछ ये है चीज़ें है। तो मैं यही गुजारिश है कि मेरे किसी को ठोस पहचाना नहीं था। जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट मत लीजिए, जिसको जो अच्छा लगता है वो परचेज करें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो बात करते हैं पहले डीसी टू एसी कन्वर्टर की। तो आप एक इमेज देखिए ये वाली कि वर्किंग कैसे करता है। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि सोलर पैनल से सीधी कन्वर्टर में एनर्जी आई हमारी सोलर पैनल की, और हमें घर के लिए आउटपुट मिला है एसी में कन्वर्ट होकर मिली हुई एनर्जी, आउटपुट वोल्टेज जो कि 220 हम एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं। जब तक इस प्रोसेस के अंदर, जैसे कि दिन भर अच्छी धूप है, गर्मियों के दिन है, अच्छी धूप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3:30-4 बजे तक अच्छी धूप मिलती है हमें कांस्टेंट, तो हमें कांस्टेंट एनर्जी भी मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप डायरेक्ट चलाते हो इससे तो आपके इक्विपमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन जैसे बारिश का मौसम है या फिर सर्दियों का टाइम है, ऐसे समय के अंदर अगर आप इनसे डायरेक्ट चलाते हो अपना लोड, तो उसमें होगा क्या कि जब बीच बीच में क्लाउड्स आएंगे तो इनकी जो आउटपुट की जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगी, यानी कि इनकी जो मिनिमम वोल्टेज निकालने की क्षमता होगी, अगर एनर्जी कम होगी सोलर पैनल की, इनकी आउटपुट वोल्टेज कम होगी, तो इनकी जो मिनिमम जो क्षमता है निकालने की आउटपुट वोल्टेज, यानी कि 160 जो कट ऑफ वोल्टेज दे रखी है मान लीजिए हम, तो अगर ये 170 वोल्ट तक आते हैं, 165 वोल्ट तक आते हैं, तो ऐसा फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा बार होता है, जैसे कि 2-5 सेकंड के लिए बादल आए, 160 वोल्ट पर हमारा ये कन्वर्टर आ गया, आउटपुट देने लगा, फिर अचानक से क्लाउड हट गया, फिर 220 देने लगा, तो ऐसा फ्लक्चुएशन अगर घंटे 2 घंटे होता है तो हमारे जो इलेक्ट्रिक आइटम उस कन्वर्टर के थ्रू चल रहे हैं वो डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो प्रोडक्ट है वो सारे इन्वर्टर पीसीबीज बेस आने लगे, जिनमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, बहुत ही सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं, जिनके कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है, तो ऐसे में वो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की, फिर हम बात करेंगे कि आप कैसे सेफ तरीके से यूज कर सकते हो एक डीसी टू एसी कन्वर्टर को, जो बहुत ही अच्छा एक जरिया रहेगा यूज करने का। मेरी थिंक के हिसाब से आप लोग कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। तो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि ऐसे जब फ्लक्चुएशन आते हैं, जब बार बार क्लाउडी मौसम होता है, फिर धूप आती है, तो ऐसे फ्लक्चुएशन आते हैं, तो वो क्या करता है कि सोलर से एनर्जी कम होने पर जो हमारे घर का जो लोड चल रहा है उस लोड को चलाने के लिए, अगर हमारी एनर्जी कम हो गई सोलर की और लोड ज्यादा है, तो क्या करता है, या तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में क्या होगा कि वो तो बैटरी से पावर उठाएगा, आपकी बैटरी से पावर उठा के हमारे लोड को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ऐसी के, जिससे कि वो कंटिन्यूसली स्मूथली रन कर सके। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो या तो बैटरी से लेगा या फिर आपके ग्रिड से लेगा, कहीं से भी पावर लेकर आपके जो इलेक्ट्रिक आइटम जो घर का लोड चल रहा है उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज वो देगा। लेकिन डायरेक्ट डीसी टू एसी कन्वर्टर जो है सोलर के, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्टली उसके साथ साथ फ्लक्चुएशन करेंगे आउटपुट वोल्टेज को भी, और हमारे इक्विपमेंट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि आप ये जो डीसी टू एसी कन्वर्टर है इनको सेफ तरीके से मेरे हिसाब से कैसे चला सकते हैं। तो मैं उन लोगों को रिकमेंडेशन
या उन लोगों को बताना चाहूँगा, रिकमेंडेशन तो क्या है, बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी यूज़ कर रहे हैं और अपने लिए एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लेने की सोच रहे हैं कि हम एक सोलर चार्ज कंट्रोलर ले लेते हैं और उसके बाद सोलर लगाकर उसमें और हमारी बैटरीज को चार्ज करके हम हमारा घर का लोड या बिजली का बिल रिड्यूस कर लेंगे। उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है ये। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको कि जब आप उस चार्ज कंट्रोलर जो डीसी टू एसी कन्वर्टर है, वो आपको जो आउटपुट में जो एसी वोल्टेज देगा, उस एसी वाले वोल्टेज को आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर के बैक में लगाइए जहाँ पे आप ग्रिड का इनपुट देते थे। उससे होगा क्या कि जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो उसकी सप्लाई को ले लेगा और आपके घर का लोड चलने लगेगा। आपके इन्वर्टर के एक बीच में इन्वर्टर मीडिएटर का काम करने लग जाएगा, कि वो मीडिएटर का काम करने लग जाएगा जिससे कि आपके घर का लोड चलने लगेगा, बाईपास कर देगा वो करंट को और आपका घर का लोड चलेगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा वो जो सोलर से एनर्जी आ रही है उससे। लेकिन जब बाहर क्लाउडी मौसम होगा, जब उसके वोल्टेज डाउन होंगे, जैसे कि वो 220 आउटपुट दे रहा है हमारा कन्वर्टर, अचानक से उसके आउटपुट 160 पर आ गए और हमारा इन्वर्टर क्या करेगा उसमें कि उसके जो आउटपुट की जब लो वोल्टेज आता है तो हमारा इन्वर्टर क्या करता है कि उस ग्रिड को काट कर सारा लोड बैटरी पे शिफ्ट कर देता है कि वो बैटरी से अपना लोड चलाने लगता है। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको घर के अंदर एक कांस्टेंट एनर्जी मिलेगी और फिर जैसे क्लाउडी वो हट जाता है क्लाउड से, वैसे आपका जो डीसी टू एसी कन्वर्टर है वो फिर से 220 देने लगेगा और इन्वर्टर फिर से लाइन को बाईपास करके आपकी बैटरीज को चार्ज करने लगेगा। तो इससे आपके दो फायदे हुए, एक तो आप सेफली यूज कर पा रहे हैं आपके डीसी टू एसी कन्वर्टर को और आपकी जो बैटरीज है उनकी हेल्थ को आप इंक्रीज कर रहे हो। क्यों? अगर हम डायरेक्ट किसी चार्ज कंट्रोलर से हमारी बैटरीज को जब हम चार्ज करते हैं और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक से हमारे घर का लोड चलाते हैं तो उसमें हमारी बैटरी में दो क्रिया एक साथ होती है, वो चार्ज भी होती है उसी टाइम होती है और डिस्चार्ज भी उसी टाइम होती है, उससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन इस जो कन्वर्टर है इसको यूज करके आपकी बैटरी एक ही टाइम में, जब अच्छा बाहर मौसम होगा तो एक ही टाइम में चार्ज होगी और बाकी लोड बाईपास चलेगा उस इन्वर्टर के थ्रू, तो बैटरी की लाइफ एज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने जो ये डीसी टू एसी कन्वर्टर है इनको यूज ले सकते हैं और दूसरा यूज इनको सोलर पंप वाले ले सकते हैं। जिस टाइम पर वो अपनी बिजली वाटर पंप नहीं चलाते उस टाइम पर उनकी बिजली वेस्ट हो जाती है, तो उस वेस्ट बिजली को वेस्ट न जाए उसके लिए आप इस कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, अपने घर के इक्विपमेंट चला सकते हैं। और इस कन्वर्टर का ये फायदा ये हो रहा है कि अगर आप अपने इन्वर्टर के थ्रू अपने घर का लोड चला रहे हो और आपको अगर कोई अपना हेवी लोड चलाना है थोड़ी देर के लिए, कोई समरसेल वगैरह कुछ भी, तो आप डायरेक्ट उससे करंट लेकर एसी की जो वोल्टेज है उसकी सप्लाई लेकर अपने हेवी लोड को आप चला सकते हैं घंटे 2 घंटे के लिए। वो वाटर पंप वगैरह ऐसी कोई चीजें हुई टंकी उनकी भरनी हमें, तो इस प्रकार से इनके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जिसको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे वो परचेज कर सकता है। और मैं आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें